जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये हमें उस पेंडेंट के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे कोई ब्लड गिराएगा तो होगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल आदमी चाहिए। तब हमें दिखाया जाता है कि जियांग कह रहा होता है कि आज से करीबन ठीक 500 साल पहले। वो लोग कहते हैं क्या 500 साल पहले? आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? लेडी भी कह रही होती है 500 साल पहले। उन्हें भी कुछ याद आ रहा होता है। तब तक हमें दिखाया जाता है कि जियांग अपना ब्लड का एक ड्रॉप सीधे उस पेंडेंट पे गिरा देता है और माउंटेन गॉड की छवि बाहर निकल चुकी होती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। इन्हें लग रहा होता है कि वो असली है, लेकिन वो असली नहीं थी, वो छवि थी जो कि गॉड को समझ आ चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस सील में से रोशनी निकल रही होती है और इसे देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर उसके सर पर जो सील लगा है उसमें से इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है और इस पेंडेंट और उसका क्या कनेक्शन है। गॉड सोच रहे होते हैं ये तो बहुत उलझा हुआ पैटर्न है, क्योंकि माउंटेन गॉड के मरने से पहले ही मुझे लगता है कि उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल कर दिया था। जियांग ने उन्हें पहले मारा था, उससे पहले ही उन्होंने कुछ कर दिया था जिससे ये सील रिस्ट्रेन हो सके। और इधर माउंटेन गॉड की छवि होती है, मैं माउंटेन गॉड कह रहा हूँ, माउंटेन गॉड उससे कह रहे होते हैं अगर तुम इसे देख रहे हो इसका मतलब तुम हेल से बाहर निकल चुके हो और सक्सेसफुली फूजू को ऑब्टेन कर चुके हो। हेल के जिस प्रिजन में तुम्हें रखा गया था वहां पर ढेर सारी इविल स्पिरिट्स थी और तुम एक छोटे से किटन थे। तुमने बहुत सफर किया है इन पिछले 500 सालों में। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम हमारे फेरी वर्ल्ड में एक वॉरियर थे। तो तुम्हें किस बात की चिंता है? डीमन और घोस्ट तुम्हारे सामने क्या है? किसने सोचा था कि वो पतला दुबला कमजोर सा बिल्ला फेरी वर्ल्ड का सबसे फेमस वॉरियर बन जाएगा? फेरी वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और हमेशा दूसरे लोगों की क्लोज आने की कोशिश करते हो। वैसे भी तुम हो तो एक सेंसिटिव और छोटे से जिद्दी किटन ही। इससे पहले कि मुझे पता चलता मैंने तुमसे बहुत सारी बकवास सी बातें कर दी। वैसे अब सब चीज क्लियर हो चुका है, तो तुम अपने प्लेट के साथ अच्छे से रहना। और ये कहते कहते वो गायब हो चुके होते हैं। मास्टर ये कहता है, लेकिन फिर भी वो गायब हो चुके थे, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जियांग को बहुत दुख हो रहा होता है और वो कह रहा था कि आपने मुझसे ये कहा कि आप 500 सालों में ये आप मुझे आखिरी बार देख रहे हैं, लेकिन जब पिछली बार हम लोग मिले थे तो आपने नहीं कहा था ये बात। अगर आप देखें तो मैंने आपको मारा है, इसी वजह से मुझे हेल के सबसे खतरनाक प्रिजन में रखा गया था। और फिर अगर देखा जाए तो मैं वहां से भाग भी गया। मैं इतना ज्यादा लकी भी था कि मैं इस दुनिया में आराम से पहुंच भी गया। और उससे भी ज्यादा लकी की बात यह है कि मुझे यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल वाले लोग भी मिल चुके हैं और साथ ही साथ फूजू भी अब मेरे हाथ लग चुका है। मैंने आपको ऑर्डर्स को माना, पूरी अच्छी तरीके से माना। आपने कहा कि आराम से और अच्छे तरीके से रहना, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। आपने मुझे जो रास्ता दिखाया मैं उसी पर चल रहा था। आज तक आपने मुझसे जो भी कहा मैंने वो सारी चीजें की। लेकिन क्यों क्यों आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए और अब हम कभी भी नहीं मिल सकते हैं? इधर जियांग की ये हालत देखकर गॉड उससे पूछ रहे होते हैं क्या सचमुच तुम ही ने माउंटेन गॉड को मारा है? वो कहता है हाँ, मैंने ही उन्हें मारा था। अब सीन पास्ट में जाता है। ये 500 साल पहले की बात होती है, जहां पर मास्टर कह रहे होते हैं जियांग मुझे पता है कि तुम अभी अफेयर्स में बहुत ज्यादा बिजी हो, यहाँ वहाँ युद्ध हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए बुलाई है। क्या तुम एक मैजिक वेपन के बारे में जानते हो? उसका नाम प्लेट है। जियांग उन्हें बताता है कि हाँ वो इस मैजिक प्लेट के बारे में जानता है। क्यों? उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और वो दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर स्टोर करके रखेगा और फिर जो भी उसका इस्तेमाल करेगा उसके अंदर वो ढेर सारी पावर्स को भर सकता है, भले ही वो डार्क एनर्जी हो या फिर वही स्पिरिट एनर्जी। मास्टर मुझे पता है कि आप मुझसे कभी भी बेतुके सवाल नहीं पूछते हैं या फिर कभी भी ऐसे ही कुछ भी बात को नहीं छेड़ते हैं। क्या बात है? आखिर आपने इस बात को क्यों छेड़ा है? वो कहते हैं मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी थी। मैंने आज तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपने हाथों से मेरी जान ले सको। इस बात को सुनने के बाद तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है क्या आप ये क्या बातें कर रहे हैं? मास्टर बताने लगते हैं उस प्लेट को मैंने रिफाइन किया है और मैं चाहता हूँ कि अब से वो प्लेट तुम्हारे हाथों में जाए। जियांग कहने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फैमिली हो रही होगी। लगता है आप काम की वजह से आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है, इसलिए मैं आपके इस ऑर्डर को नहीं मानने वाला हूँ। लेकिन वो कह रहे होते हैं कि नहीं, तुमने मुझे अपना टीचर माना है और तुम्हें रूल्स भी अच्छी तरीके से याद है, और खास करके वो लास्ट वाला रूल। हम देखते हैं कि मास्टर के अंदर से उनका ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालते हैं और मुड़कर जियांग पे हमला करने के लिए जाते हैं। जियांग इसे देख के हैरान हो जाता है कि आखिर मास्टर इस पे हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन जियांग का अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है। उसके हाथ से तलवार ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है और सीधा जाकर वो मास्टर के सीने में घुस जाती है। वो कह रहा होता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के अंदर से वो प्लेट भी बाहर निकल चुका होता है। वो चिल्ला के कह रहा था मास्टर, लेकिन मास्टर उससे कहता है कि नहीं, मेरे पास मत आना। देखो आज से ठीक 500 साल बाद मैं तुम्हें आखिरी बार देखूंगा। इस मैटर को हम लोग सीक्रेट रखेंगे, तुम बस उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना, तुम्हें उस चीज का फायदा उठाना है। अब सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है, जहां पर जियांग सोच रहा था कि भले ही उनके पास फुजू हो, उन्होंने इमोर्टल सील को अनलॉक कर दिया हो, लेकिन फिर भी यहाँ रहने का क्या फायदा है? मास्टर आखिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप प्लेट को मेरे लिए चेंज करना चाहते थे? गॉड हमें बताते हैं कि इमोर्टल्स को तुम पर शक हो रहा था और वैसे भी तुमने माउंटेन गॉड को मारा था, जो कि 6 गॉड में से एक थे,
और भले ही तुम वहां के सबसे ताकतवर वॉरियर में से क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनकी सोल को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कुछ भी कहने या बताने से मना कर दिया। इसीलिए हेवनली एम्पायर ने तुम्हें हेल के सबसे खतरनाक प्रिजन में भेज दिया था। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्या मैं इमॉर्टल के ऑफिशियल को वापस से इसके बारे में कंप्लेन कर सकता हूं, ताकि जो पुराना वाला केस है वो वापस से खुल जाए और फिर तुम्हें तुम्हारी जॉब भी वापस मिल जाएगी। जियांग कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन गॉड कह रहे होते हैं वो प्लेट का यूनिवर्स, उसे तुम्हारे मास्टर ने ही बनाया है ना। मुझे ऐसा लगता है कि उसी के अंदर ये सारे राज छुपे हुए हैं। जियांग फिर उसे बताने लगता है कि जब वो व्हाइट टाइगर गॉड के अंडर में काम कर रहा था, तो व्हाइट टाइगर गॉड और जो माउंटेन गॉड थे वो दोनों 6 गॉड्स में से एक थे। और जो व्हाइट टाइगर गॉड थे वो बहुत अच्छे थे और वो अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना जानते थे। फिर माउंटेन गॉड ने उनकी जगह ले ली, तो व्हाइट टाइगर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो हमारे मास्टर थे वो डेविएशन में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। गॉड कहते हैं तो हो सकता है कि हमें इन सभी चीजों का क्लू उस बुक में मिल सकता है, लेकिन जब मैंने उस बुक को पढ़ने की कोशिश की थी तो उसके ज्यादातर चैप्टर्स ऐसे ही खाली थे, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। जियांग कहने लगता है वो जो कैलेंडर है उसे 3 एलिमेंट्स में बांटे गए हैं, अपर एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट और लोअर एलिमेंट। जब भी कोई युवान जाना चाहता है दूसरे एलिमेंट में आराम से, तो उसे पहले वाले को क्लियर करना पड़ता है, वो भी एक अलग तरीके से। और अब तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है, और जो अगला वाला है उसे जोंगवुंग डिजास्टर कहा जाएगा। ये लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे मास्टर डेविएशन में बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो उनके पास ये पावर थी कि वो हेवन के सीक्रेट्स को ब्रेक कर सकते थे, यानी वो एक तरीके से चोर भी कहला सकते थे। और उन्होंने उस प्लेट को मेरे लिए इसलिए चेंज किया क्योंकि उन्होंने एडवांस में ही इसका कैलकुलेशन कर लिया था कि मैं ही वो आने वाला ब्रेकर बनने वाला हूँ। गॉड कहते हैं शायद क्योंकि मैं भी बस अंदाजा ही लगा सकता हूँ। जियांग कहता है ठीक है, मान लो कि ये बात सच हुई, तो फिर मास्टर ने हेवनली एम्पायर या बाकी सभी लोगों से इसके बारे में क्यों नहीं कहा? वो इसे सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे? फिर गॉड हमें थोड़ा यहाँ समझाने लगते हैं, यहाँ बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स चल रहा है। देखिए, जब भी दुनिया में कोई तहलका मचता है तब हर मास्टर के पास एक मौका होता है, या फिर ये कह सकते पोटेंशियल होता है कि वो 3 रियलम्स का नया लॉर्ड बन सके। और जैसे जो अभी करंट वाले एम्पायर है हेवन के, उन्होंने भी उस वक्त बिल्कुल वही काम किया था, मतलब थोड़ा उल्टा फेर कर दिया था इधर उधर से और अपनी सीट को सिक्योर कर लिया था। और अगर उन्हें अभी अपनी सीट को सिक्योर करना है तो उन्हें जियांग को जिंदा रहना देना पड़ेगा। वैसे अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो 6 गॉड हैं और सभी के बीच में क्या क्या चल रहा है ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मुझे तो इस बात का डर है कि हमें कुछ पता भी ना हो। और उससे भी ज्यादा ट्रेजेडी वाली बात तो ये हो गई कि माउंटेन गॉड पहले ही मारे जा चुके हैं, वो भी तुम्हारे हाथों से। और वो ऐसे ऐसे मरे हैं कि अब वो वापस से रीइंकारनेट भी नहीं हो सकते हैं, तो जो उनके साथ सीक्रेट थे वो उनके साथ ही दफन हो चुके हैं। जियांग कहता है पॉइंटर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 500 सालों के बाद भी अभी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मैं कम से कम समझने की एक और कदम तो आगे बढ़ ही सकता हूँ। दोस्तों, अभी इस मांगा को नॉर्मल बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही शतरंज का खेल है। कौन किसको मारना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये आपको आगे चलकर भी पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।